ये कहता हूँ कि धर्म निष्ठा का मामला है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ सड़क पे रामलीला देखता हुआ हूँ। मैं हर साल कुरुक्षेत्र में आता हूँ, गीता महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, सड़क के ऊपर करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये सड़क पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये लोगों का मामला है, लोग अपने आप तय कर लेंगे। कहीं असुविधा तो साइड में कर लें, नहीं तो धार्मिक स्वतंत्रताएं पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, वो चलती रहे। इस मामलों में सरकारें ना उलझे। हमारे देश की खूबसूरती यही है। कल अगर मुसलमान ये कहने लगे तुम रामलीला क्यों करते हो तो मुझे बड़ी भारी तकलीफ होगी। ऐसी भाषा हमें भी नहीं बोलनी चाहिए। अभी भी भाजपा का अहंकार गया नहीं है कि प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है। किसान एक साल तक सड़क पे रहा, सर्दी गर्मी बरसात के अंदर उनका कोई त्याग नहीं है। 750 किसानों ने शहादत दी, आज तक उनकी शहादत को नमन नहीं किया। प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है। अरे देश के अन्नदाता को आपने रुला के रख दिया। देश के अन्नदाता का आपने एक साल सुध नहीं ली। देश के अन्नदाता का सम्मान। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में लगातार भर्तियों में घोटाले निकल कर आ रहे हैं। उधर किसान जो हैं घर वापसी को हैं, आज से घर वापसी किसानों ने शुरू कर दी है। और भी कई मुद्दे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा के प्रभारी भी हैं आप पार्टी के। जनाब, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जिस तरीके से पिछले दिनों घोटाले निकल कर आए हरियाणा में, आपकी पार्टी कहीं दिखी नहीं। तमाम पार्टियां विरोध कर रही थी, सरकार को घेराव कर रही थी, आप कहीं दिखे नहीं। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले एसआईटी के गठन की बात करी थी, सीबीआई से जांच की मांग करी थी, इस बोर्ड को भंग करने की बात करी थी। आम आदमी पार्टी का लगातार इस चीज़ के लिए विरोध जारी है। हरियाणा के अंदर जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर रोज़ पेपर लीक होते हैं, उसके खिलाफ लगातार विरोध हमारा चल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कह लीजिए या फिर नवीन जय हिंद इंडिपेंडेंट वहाँ पर आए और यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो मैं जानना चाहूँगा, क्या वो आपकी पार्टी के सदस्य हैं? प्रदेश अध्यक्ष थे पहले। 100% हमारे सदस्य हैं, इस पार्टी के सिपाही हैं और हर व्यक्ति जिसके मन में हरियाणा के युवा के लिए दर्द है वो काम करेंगे। अगर वो सदस्य हैं तो आप लोग उनके साथ जाते क्यों नहीं? जब वो प्रदर्शन करने आए तो बहुत कम लोग थे उनके साथ। बहुत से लोग जाते हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, बहुत से लोग जाते हैं। अभी आम आदमी पार्टी का क्या स्ट्रक्चर है हरियाणा में? प्रदेश अध्यक्ष है नहीं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने संगठन को 4 जोन के अंदर बांटा है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन। चारों जोनों के अंदर अध्यक्ष हैं, पूरी टीम है। हर जिले के अंदर अध्यक्ष है, पूरी टीम है। हर विधानसभा के अंदर अध्यक्ष है और पूरी टीम है। और गांव लेवल तक हमने इस प्रक्रिया को जारी किया हुआ है। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान आया कि खुले में नहीं पढ़ने दी जाएगी, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीसी को, कमिश्नर को वहां पर बोल दिया गया। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान का खेल खेलना बंद करो। हरियाणा में स्कूल अच्छे बनवाओ, हॉस्पिटल अच्छे बनाओ। ये जो पेपर हर रोज़ लीक हो रहे हैं, ये चोरी बंद कराओ। हरियाणा में अच्छे सुरक्षा व्यवस्था करो। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने के लिए डरती हैं। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। जींद के अंदर फिरौती मांगते हैं, घर में आके गोली मार जाते हैं। हिसार में गोली मार जाते हैं, जुलाना में गोली मार जाते हैं, हांसी में गोली मार जाते हैं। ये रंगदारी का खेल बंद कराओ। ये हिंदू मुसलमान पे उलझाना बंद करो और हरियाणा के लिए काम करो। लेकिन वो कहते हैं कि घर में आप नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन बाहर खुले में जाना, क्या आप इसको सही मानते हैं, खुले में नमाज पढ़ना? मैं ये कहता हूँ कि धर्म निष्ठा का मामला है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ सड़क पे रामलीला देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं हर साल कुरुक्षेत्र में आता हूँ, गीता महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, सड़क के ऊपर करते हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये सड़क पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये लोगों का मामला है, लोग अपने आप तय कर लेंगे। कहीं असुविधा तो साइड में कर लें, नहीं तो धार्मिक स्वतंत्रताएं पीढ़ियों से चलती आ रही हैं, वो चलती रहें। इस मामलों में सरकारें ना उलझें। हमारे देश की खूबसूरती यही है, जब गुरुपुरब होता है तो हिंदू भाई भी जाके गुरुपुरब मनाते हैं। जब दिवाली होती है तो मुसलमान भी आके मिठाई देके जाते हैं। जब ईद होती है तो हम भी सवियाँ खाने जाते हैं। इन मामलों में लोगों को ना बांटें, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आपने कहा कि बचपन से आप देखते आ रहे हैं रामलीला खुले मैदान में होते, तो क्या प्रॉब्लम है उससे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। कल अगर मुसलमान ये कहने लगे तुम रामलीला क्यों करते हो तो मुझे बड़ी भारी तकलीफ होगी। ऐसी भाषा हमें भी नहीं बोलनी चाहिए। और जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों का मामला आया था, किसान दिल्ली बॉर्डर की तरफ निकले थे, तो आम आदमी पार्टी ने काफ़ी उनका सहयोग किया था। उसके बाद अब 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इसको?
मैं सबसे पहले देश की जनता को बधाई देना चाहूँगा, देश के अन्नदाता को बधाई देना चाहूँगा कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। चाहे सरकार यूपी के चुनाव से डर के झुकी, चाहे पंजाब के चुनाव से डर के झुकी, परंतु सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के अन्नदाता की विजय है, देश के लोकतंत्र की विजय है। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा और सरकार से अपील करना चाहूँगा कि एमएसपी की गारंटी का कानून जल्द बनाए, ताकि जो अधूरी मांग है वो पूरी हो। किसानों को पर बनाए मुकदमों को वापस लें, ये जो देशद्रोही के झूठे मुकदमे बना दिए उनको वापस लें। जिन किसानों ने शहादत दी है उनके परिवार को कोई नौकरी दें और सहायता राशि दें। आप कह रहे हैं किसान जो अब वापस आ रहे हैं उनको, जो जिनकी डेथ हो गई है उनको मुआवजा देना चाहिए और तमाम चीज़ें, जो आ रहे हैं अब वापस, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो देश की सरकार से अपने अधिकार को लेकर वापस लौटें, जीत के वापस आएँ। मेरे उनको बहुत बधाई। जिस तरीके से 3 कृषि कानून इतने लंबे संघर्ष के बाद वापस हुए हैं, 1 साल लग गया, आप क्या मानते हैं पिछले चुनावों में जो हार हुई है उसका डर है, आने वाले चुनावों का दबाव है? देखिए, सरकार का अहंकार है। पहले दिन सरकार को कानून बनाने नहीं चाहिए थे। जब अध्यादेश आए उस समय विरोध हुआ, वापस ले लेने चाहिए थे। आज प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है, जब 750 किसानों ने शहादत दे दी। 1 साल तक किसान सड़क पे पड़ा रहा, 1 साल तक लगातार इनकी गालियां खाता रहा, देशद्रोही के मुकदमे झेलता रहा। आज प्रधानमंत्री जी को ये बात समझ में आई, जब यूपी में हार का डर आया, पंजाब में हार का डर आया, अपनी धरती को खो दिया इन्होंने, तब बीजेपी को ये बात समझ में आई। ये बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, किसानों का भला वो चाहते थे, किसान भला नहीं चाहते थे अपना। अभी भी भाजपा का अहंकार गया नहीं है कि प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है। किसान 1 साल तक सड़क पे रहा, सर्दी गर्मी बरसात के अंदर, उनका कोई त्याग नहीं है। किसान के 750 किसानों ने शहादत दी, आज तक उनकी शहादत को नमन नहीं किया। प्रधानमंत्री का बड़ा दिल है। अरे, देश के अन्नदाता को आपने रुला के रख दिया, देश के अन्नदाता का आपने 1 साल सुध नहीं ली। देश के अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए। आपने दिल्ली में पूरा सहयोग किसान को किया था, क्या पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव है उनको ध्यान में रखकर किया था? क्योंकि आप पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, आपने तो कैंडिडेट्स भी जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं पंजाब में। अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनका निर्देश था कि आम आदमी पार्टी सेवा करेगी बिना झंडे और टोपी के। उससे चुनाव का कोई संबंध नहीं है। ये देश के अन्नदाता की बात है और देश के अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेडियम देने से मना किया कि हम जेल नहीं बनाने देंगे, हम वाईफाई देंगे, हम पानी देंगे, हम बिजली देंगे, हम इनकी सेवा करेंगे, हम फल वितरण करेंगे, परंतु बिना झंडे और टोपी के। अगर चुनाव की बात होती तो झंडा टोपी के साथ जाते। तो आपको लगता है जो आपने दिल्ली में काम किया किसानों के लिए, अब आगे इलेक्शन में आपको फ़ायदा मिलेगा पंजाब में? उस काम का इलेक्शन से कोई संबंध नहीं। हम पंजाब को बदलना चाहते हैं। नशे के अंदर उड़ रहा है पंजाब। सरकारें नशे की सौदागर बन गई है। ना बिजली है, ना पानी है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, ना रोजगार है। उन सब बातों की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली मॉडल लेकर आ रहे हैं। पिछले दिनों अलका लांबा आम आदमी पार्टी की पहले वो विधायक रही हैं, अब कांग्रेस में हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली को ठग लिया अरविंद केजरीवाल ने तो, और पंजाब को वो ना ठग लें इसलिए वो आई हैं। अलका लांबा जी ये देख लें कि उनका पहला मुख्यमंत्री भाजपा से मिला रहा, अमित शाह के साथ पहले मिलता है, किसानों से बाद में मिलता है। कई राज्यों में इनकी सरकार है, या तो ये जीतते नहीं है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए। बीजेपी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इनको फाइल दिखाते हैं कि अंदर आ जाओ या हमारे अंदर मिल जाओ, बनी बनी सरकारें इनकी बिक जाती हैं। तो ये कांग्रेस के अब दिन खत्म हो चुके हैं देश से, इनकी बात ना ही करें तो अच्छा है। तो आम आदमी पार्टी के क्या एजेंडे हैं, क्या वादे हैं लोगों से पंजाब के इलेक्शन को लेकर? पंजाब में हम बेहतर स्कूल बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, नशे का कारोबार बंद करेंगे। आप पर ये आरोप लगते हैं कि आप तो लोभ लालच देकर वोट ले लेते हैं और सरकार बनाते हैं। लोभ लालच देने के लिए हमारे पास पैसे तो है नहीं। हम जो दिल्ली का बजट था, आप इसको मुफ्तखोरी को बढ़ाने की बात करें, मतलब एक एमपी को 50,000 यूनिट मिले, जनता को 200 यूनिट नहीं मिलनी चाहिए फ्री। एक एमपी को जिंदगी भर रेल मुफ्त मिले, गरीब महिला को बस मुफ्त नहीं मिलनी चाहिए। एक एमपी को हवाई जहाज की 60 टिकट फ्री मिले, जनता को बस की टिकट भी फ्री नहीं मिलनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? मुफ्तखोरी जनता के
पैसा अगर हम लीडरों की जेब में जाए वो आपको अच्छा लगता है, या जनता का पैसा वापस जनता के पास आए वो अच्छा लगता है? ये जनता से पूछो। चंडीगढ़ इलेक्शन होने हैं और आप पहली बार हाथ आजमा रहे हैं, किस तरीके से लगता है फतेह मिल पाएगी? गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री मैनेजमेंट, बढ़िया स्कूल, बढ़िया हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली पानी, अच्छी सड़कें, कूड़ा उठाने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, इन सब मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ की जनता हमें आशीर्वाद देगी। क्या कमियां लगती हैं आपको चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ की सड़कें टूट चुकी हैं, चंडीगढ़ खूबसूरती के पायदान पे 60वें नंबर पे चला गया है, चंडीगढ़ के अंदर पार्किंग के लिए अब हर रोज़ लड़ाई होने लगी है, चंडीगढ़ की कॉरपोरेशन कंगाली के कगार पे खड़ी रहती है, लोगों के लिए कोई भलाई का काम नहीं कर रही। आप हरियाणा के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, हरियाणा में कब से एक्टिव हो रहे हैं? हरियाणा में फुल एक्टिव है, आप जब हरियाणा में आके देखोगे तो आपको फुल एक्टिव मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 2024 के इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, उससे कुछ समय पहले आप एक्टिव होंगे, कुछ वादे लेकर आएंगे, कुछ चीज़ें? बाकी पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही, परंतु आम आदमी पार्टी पंचायत का चुनाव सिंबल पे लड़ रही है, ब्लॉक समिति का लड़ रही है, जिला परिषद का लड़ रही है, नगर पालिकाओं का लड़ रही है, नगर निगम का लड़ रही है, अपने दम पे लड़ रही है, अपने सिंबल पे लड़ रही है। बिना संगठन के ये हो पाएगा? आपके पास तो लीडर ही नहीं है हरियाणा में। आप एक व्यक्ति को लीडर क्यों मानते हैं? लीडर तो पब्लिक के बीच के अंदर होता है। 4 प्रधान है हमारे, नॉर्थ जोन का, साउथ जोन का, सेंट्रल जोन का, वेस्ट जोन का, चारों जगह पूरी टीम है और फिर हर जिले के अंदर है, हर विधानसभा के अंदर है, हर गांव के अंदर हमारी टीम पहुंच रही है और पूरी मजबूती के साथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र आ रहा है, तमाम पार्टियां करेंगी, हालांकि आपका विधायक नहीं है, क्या आप फिर भी कोई प्लान बना रहे हैं विधानसभा से पहले विधायकों को कुछ ज्ञापन देने का, या मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को? इनको बहुत ज्ञापन दे लिए, अब तो इनको घेराव करना ही बचा है और घेराव भी इनका बहुत हो चुका। अब तो इनको बदलना ही बाकी है। देश की जनता और हरियाणा की जनता इनको बदलने के लिए तैयार बैठी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशील गुप्ता, आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद मेरे साथ हैं, तमाम मुद्दों पर बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।